प्यारे दोस्तों, बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में ये उसूल था कि उस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता था वो एक ओहदेनामे पर दस्तखत करता था कि उसकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो उस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और इस एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का 1 साल दौरे हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता था जहाँ वो अपनी बकिया जिंदगी गुजारता था। इस मौका पर उस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर उसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफर करवाया जाता था, जहाँ वो सब लोगों को आखिरी खैर बात कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते थे और फिर वहाँ के लोग बादशाह को उस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते थे। एक मरतबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा समुद्री जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूंकि उन लोगों को एक नए बादशाह की तलाश थी, लिहाजा उन्होंने उस नौजवान शख्स को अपनी किश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और उससे 1 साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान ना माना, लेकिन फिर वो 1 साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने उस बादशाह के तमाम उसूल और तरीके समझा दिए और यह भी बताया कि 1 साल के बाद वो उसे फलाह मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाह के तीसरे दिन ही उस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। वजीर ने बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वो जजीरा दिखाया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उन जानवरों की आवाजें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थीं। बादशाह जायजा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहाँ उसको तमाम पिछले बादशाहों के ढांचे नजर आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए। उन सब को उस जजीरे पर लेकर गया और हुक्म दिया कि जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्तों को काट लिया जाए। वो हर माह खुद जजीरे का दौरा करता था और काम की निगरानी करता था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बाग तामीर किए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर मसलन मुर्गियाँ, गाय, भैंसें, बतखें, भेड़िया वगैरह सब उस जगह पर मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें और जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं। गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर बनता गया। अपनी बादशाहत की ज्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने पर लगाता था। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वजीर और दूसरे वज़रा उस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 माह इंतजार करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। बिलाखिर 2 माह मुकम्मल हो गए और बादशाह का 1 साल खत्म हो गया। रस्मी रिवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी राय को खैर बात कह सके। खिलाफ तवक्को ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत खुश था। लोगों ने उससे पूछा, इस मौका पर तमाम गुज़िश्ता बादशाह तो रो रहे थे, लेकिन आप हंस रहे हैं। उस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानाओं का वो कौल नहीं सुना। जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी सब लोग हंस रहे होते हैं। ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मरो तो हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी ही जिंदगी गुजारी है। जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए थे तो मैं उस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता था और उसके लिए लाए अमल तैयार करता था। मैंने अब इस जजीरे को खूबसूरत क़याम गाह में तब्दील कर दिया है, जहाँ अब मैं अपनी बाकी जिंदगी नहायत चैन और आराम से गुजार सकूंगा।